Hello student, good morning. Today I am going to start statistics. Explain. First we explain the statistics. You know, today's society is information based society. You need information about everything. If this information is in numerical form, then it is called statistics. So in definition of statistics is, it is a science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Okay, it is a science which deals with the कलेक्शन, पहले डाटा का कलेक्शन करना है, फिर प्रेजेंटेशन, उसको आपके सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए, प्रेजेंट करना लोगों के सामने, फिर एनालिसिस, उस डाटा को जो आपने कलेक्ट किया है उसकी एनालिसिस की जाए, फिर एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन। ये चारों क्वालिटी जिसमें होती है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ओके, क्या है? पहली चीज कलेक्शन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एनालिसिस एंड चौथा इंटरप्रिटेशन। जब ये चारों चीजें होती हैं तो किसी भी साइंस, उस साइंस को कहते हैं स्टैटिस्टिक। लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। व्हाट इज डाटा? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर। डाटा जो भी है वो यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल फिगर में डाटा देना है, ठीक है ना? जब न्यूमेरिकल फिगर में डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है तभी वो स्टैटिक्स कहलाती है, ठीक है? देयरफॉर डाटा क्या होगा? इंफॉर्मेशन है किस रूप में? न्यूमेरिकल फॉर्म में। स्टैटिक्स को जब आप प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो वो स्टैटिक्स क्या होती है? वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है? ये जब क्या कहते हैं इसको प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स, और जब ये सिंगुलर फॉर्म में बोली जाती है तो ये एज ए सब्जेक्ट होता है। एज ए सब्जेक्ट का मतलब है ये कि उसमें सारी थ्योरी, सारे डिफिनीशंस और उसके एनालिसिस सब कुछ होता है उसमें। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक पढ़नी है, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा का इंटरप्रिटेशन करना है आपको। इसकी थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है। वो क्या कहते हैं, जब स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे बीएससी स्टैटिक्स से होता है, स्टैटिक्स एमएससी होता है, स्टैटिक्स में तरह तरह के कोर्सेज होते हैं, वो सब जब पढ़ा जाता है तो उसको आप सिंगुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। वो स्टैटिक्स सिंगुलर फॉर्म में होती है। जब आप सिर्फ उसको प्लूरल फॉर्म में 9, 10 वगैरह में जो है 9, 10, 11 तक में सिर्फ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में स्टैटिक्स पढ़ना है। यहाँ पे आपको एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, एज ए चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे हमको प्लूरल फॉर्म में स्टैटिक्स पढ़नी है। अब क्या कहते हैं, इसके बाद क्या है? स्टैटिक्स में जो डाटा है, डाटा के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उन कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान दीजिए, ठीक है? पहली चीज क्या है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स एलोन कॉन्स्टिट्यूट डाटा। सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ओके? अब जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स है उसको आप कहते हैं डाटा। फिर क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है? जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं इंटेलिजेंसिया है, या क्या कहते हैं पॉवर्टी है, और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उनको आप डाटा नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों की कोई न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ठीक है? लेकिन उसको क्या कहते हैं, उसलिए जो है उसको आप क्या कहते हैं which cannot be measured numerically, so do not form a data. This is not a data. ओके, आपके बुक में सारी डिफिनिशन कैरेक्टरिस्टिक वगैरह दी हुई है, आप बुक से देखकर लिख सकते हैं। हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है? जो क्या कहते हैं इस तरीके की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे क्या कहते हैं या इंटेलिजेंसिया है, पॉवर्टी है, इस तरीके की जो भी चीज़ें आती हैं उनको आप डाटा के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, ठीक है?
उसको आपको क्या कहते हैं, इसलिए वो न्यूमेरिकल डाटा में नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, थर्ड है कि डाटा आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, डाटा आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, aggregates of facts. A single observation does not form data. A single observation does not form data. ओके, इसका मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, कोई एक फैक्ट डाटा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए उसको तरह तरह के डाटा से इकट्ठा किए जाते हैं, अलग अलग जगह से डाटा इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि हमको अगर ये मालूम करना हो कि 9th क्लास में अंडर 14 कितने बच्चे हैं, तो उसको हमको क्या होगा, हमारे यहाँ 10 सेक्शन है, तो 10 सेक्शन में हम घूम घूम कर बच्चों को से पूछेंगे, उनका डाटा इकट्ठा करेंगे, तब बताएंगे कि इतने बच्चों में इतने बच्चे अंडर 14 है। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। एक सिंगल फैक्ट से हम नहीं बता सकते, एक बच्चे के का एज जान करके हम नहीं बता सकते कि हमारे यहाँ 9th में पूरे इतने बच्चे क्या कहते हैं अंडर 14 है। तो इसके लिए हमें क्या, हमें डाटा को इकट्ठा करना पड़ता है। जब उसको इकट्ठा किया जाता है तभी उसको एनालाइज किया जा सकता है। एक सिंगल फैक्ट से डाटा नहीं बनता है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है डाटा कलेक्टेड फॉर डेफिनिट पर्पस, डाटा कलेक्टेड फॉर डेफिनिट पर्पस। Definite purpose may not be suited for another purpose, may not be suited for another purpose. इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो किसी एक पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा करते हैं। उसका यूज़ हम एक पर्टिकुलर पर्पस को ध्यान में रख कर करते हैं। ये नहीं कि हम सब जगह उसको ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने एज की बात की तो हम एज के लिए ही उसको यूज़ कर सकते हैं, उस डाटा का यूज़ हम सिर्फ एज के लिए कर सकते हैं, क्या कहते, और दूसरी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे क्या कहते हैं कि जो हम ऐसे ही बोलें कि क्या अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या कहते हैं कि कितने बच्चे इस हाइट के हैं, 9th क्लास में कितने बच्चे एक निश्चित हाइट में का हम मार्क बना लें, मान लीजिए हम कह दें कि 5 फीट, तो 5 फीट के जितने बच्चे हैं उससे हम लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स कवर कर सकते हैं। वहाँ पे एज नहीं देख सकते हम, क्योंकि कम एज वाले भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, 5 फीट के हो सकते हैं, और ज़्यादा एज वाले भी 5 फीट के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित एज वाले ही 5 फीट के नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी डाटा इकट्ठा किया जाता है वो एक डेफिनेट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, न कि अदर पर्पस के लिए। किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। चौथा, पांचवा क्या है इसका, वो कि डाटा इज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर कंपेरेबल। डाटा इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन different experiment are comparable, ठीक है। जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करके बता सकते हैं। एनालिसिस करते समय हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम जिस भी एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, उसका यूज़ उसी पर्टिकुलर पर्पस में होगा। लेकिन अगर हम दूसरे पर्पस से एक पर्पस को दूसरे पर्पस से कंपेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर उनमें कोई रिलेशन है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा था एज,
कि एज को की डाटा इकट्ठा किए, हाइट के डाटा इकट्ठा किए, तो हम उससे ये कंपेयर कर सकते हैं कि इस एज वाले ज़्यादातर बच्चे इस हाइट के होंगे। अगर हम जैसे मान लिए कि 13 इयर्स वाले सारे जो है 5 फीट्स के हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि एज ग्रुप 13 के सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या हो सकते हैं, वो 5 फीट के होते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इस एज की फैक्ट्स को और क्या कहते हैं हाइट के फैक्ट्स को एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनसे सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टैटिक्स की अपनी क्या कहते हैं एक लिमिट भी है, ठीक है, वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि स्टैटिक्स डील्स विद ग्रुप्स एंड डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। Statics deals with group and does not study individual। अब स्टैटिक्स का जो यूज़ है वो क्या है, ग्रुप के लिए है, क्योंकि आप डिफरेंट डाटा इकट्ठा करते हैं, जगह जगह से डाटा इकट्ठा करके एक डेफिनेट पर्पस के लिए, उससे आप एक ग्रुप को एनालाइज करते हैं, किसी एक फैक्ट, किसी एक आदमी के लिए नहीं, किसी एक इंडिविजुअल के लिए स्टैटिक्स का यूज़ नहीं होता है। स्टैटिक्स का यूज़ क्या कहते हैं, बड़े ग्रुप के लिए होता है, जिसको एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि स्टैटिक्स इज नॉट सूटेड टू द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव फिनोमिना। स्टैटिस्टिक is not suited to the study of qualitative phenomena like honesty, poverty, intelligence, एक्सेट्रा। ठीक है ना। जो स्टैटिक्स है, इस जो क्वालिटेटिव एनालिसिस उसमें नहीं हो सकती है। इस तरीके की जैसे पॉवर्टी, हॉनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों की स्टडी स्टैटिक्स के थ्रू नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्वालिटेटिव फिनोमिनान है। इसको आप किसी एक के लिए, किसी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते। जब पॉवर्टी है, इसका भी लेवल अलग अलग है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पॉवर्टी की लेवल अलग हो सकती है। हॉनेस्टी आप जानते हैं, कौन कितना ईमानदार हो सकता है, कौन कितना ईमानदार नहीं हो सकता है। किसी में कम ईमानदारी, किसी में उससे थोड़ा ज़्यादा, किसी में उससे थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से होता है। तो ये क्वालिटेटिव फिनोमिनान्स है, इनको आप क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते हैं। और थर्ड क्या है, स्टैटिकल लॉज are not exact. Statistical laws are not exact. They are true on average only. They are true on average only. ठीक है। जो क्या कहते हैं स्टैटिक्स है, इसके जो भी लॉज है वो ग्रुप पर स्टडी करते हैं।
तो ग्रुप फिनोमेना पे जो भी डेफिनेशन किया जाएगा, जो भी जब बताया जाएगा, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो ही जाएगा, जितना भी क्या कहते हैं एनालिसिस की डेफिनेशन दी जाएगी। इसलिए ये क्या कहते हैं एवरेजली ट्रू होता है, ना कि एग्जैक्ट ट्रू होता है। स्टैटिक्स की ये कमजोरियां हैं, ये लिमिटेशंस हैं। क्या क्या चीज बताया मैंने कि स्टैटिक्स डील्स विद द ग्रुप एंड डज नॉट स्टडी फॉर इंडिविजुअल। पहली चीज क्या बताया कि ये ग्रुप स्टडी है, इंडिविजुअल स्टडी नहीं है। ये स्टैटिक्स की अपनी लिमिटेशन है। फिर क्या बताया कि ये स्टडी जो क्वालिटेटिव फिनोमिनन के लिए नहीं है, स्टैटिक्स जो है क्वालिटेटिव फिनोमिनन के लिए यूजफुल नहीं है। तीसरी क्या बताया कि स्टैटिकल लॉज एग्जैक्ट नहीं होते, वो एवरेज होते हैं। जो भी आप निकालते हैं वो एवरेज निकालते हैं, ना कि एग्जैक्ट कोई चीज़ बताते हैं। ठीक है ना, उसको देख के आप सिर्फ एक अपने दिमाग में जो है एक एवरेज बना सकते हैं कि ऐसा होता होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा, अब जो हम, ये तो हो गई थ्योरी थोड़ी सी। अब टाइप्स ऑफ डाटा, जो डाटा आपको पढ़ना है उस क्या है टाइप्स ऑफ डाटा। तो पहला टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा में पहला क्या है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा क्या कहता है कि द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद ए डेफिनिट पर्पस। ठीक है ना। अगर क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, हम जो है डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं अपना एक डेफिनिट पर्पस के लिए, तो वो प्राइमरी डाटा है। ठीक है ना। जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो क्या है, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर himself with a definite purpose, with a definite purpose। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। जब डाटा जो है इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है तो उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। इस तरीके के डाटा जो हम खुद इकट्ठा करते हैं वो क्या होते हैं, अपने पर्पस के लिए हम इकट्ठा करते हैं। हम एक प्लान बनाकर चल रहे हैं कि हमको ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है, इसके लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो डाटा ज़्यादा रिलेवेंट भी होते हैं और क्या कहते हैं ज़्यादा यूज़फुल और रिलायबल भी होते हैं। इस तरीके के डाटा जो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं और खुद जो है उसका यूज़ करेंगे। और सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडरी जो डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि डाटा जो है द डाटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर। द डाटा कलेक्टेड बाय someone other than the investigator, or knows someone other than the investigator। ओके, इसको कहते हैं आप सेकेंडरी डाटा। ये डाटा कैसा है कि जो किसी दूसरे ने इकट्ठा किया था, उसने क्या, उसका डाटा हम यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। साफ साफ है कि जो डाटा आप खुद इकट्ठा कर रहे हैं वो प्राइमरी डाटा है, जो डाटा दूसरा कोई इकट्ठा करेगा हम यूज करेंगे तो उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलेंगे।
जो क्या कहते हैं डाटा हम खुद इकट्ठा करेंगे वो ज़्यादा रिलायबल भी होगा और रेलेवेंट होगा, और जो डाटा दूसरे का इकट्ठा लेंगे हम वो क्या कहते हैं उतना रिलायबल और रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि उसने एक डेफिनेट पर्पस के लिए इकट्ठा किया था। उसी पर्पस को हम स्टडी करने जा रहे हैं अगर, तो हम उसके दूसरे के डाटा को लेकर अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं एकदम श्योर नहीं हो सकता कि ऐसा ही होगा। ठीक है ना, तो ये डाटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। इसीलिए सेकेंडरी डाटा को जब भी यूज़ किया जाए तो बहुत केयरफुली यूज़ किया जाता है, नहीं कि क्या कहते हैं ये जो मर्जी आए वो आप कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए डाटा को पहले ढंग से इस दूसरे के डाटा को पहले स्टडी करिए, वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं एनालाइज कर लीजिए, तब उसके बाद यूज़ करिए। वो हो सकता है कि आप एक पर्पस के लिए इकट्ठा कर रहे थे, वही पर्पस के लिए उसने भी इकट्ठा किया है, अब उसका डाटा रिलायबल है कि नहीं या आपको खुद इस एनालाइज करके पता चलेगा। कोई दूसरे के लिए श्योरिटी नहीं है कि वो डाटा आपके लिए यूजफुल ही होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, रॉ और अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है ना, रॉ और अनग्रुप्ड डाटा। अब ये डाटा कैसा डाटा है, देखिए, जो द डाटा obtained in original form are called raw data और अनग्रुप्ड डाटा। जब कोई डाटा ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है तो उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड और रॉ डाटा। ठीक है ना। द डाटा obtained in original form are called raw और अनग्रुप्ड डाटा। ओके, इस तरीके के डाटा को आप रॉ या अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। और क्या कहते हैं, और ग्रुप्ड डाटा क्या होगा, जब अनग्रुप्ड है तो ग्रुप्ड भी होगा, PED, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा क्या है, देखिए, वी में कंडेंस डाटा into classes or groups. Such a presentation is known as grouped data. ठीक है ना। अब जब आप डाटा को एक ग्रुप में इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि एज के लिए हमने कहा कि 10 to 14 एज, 13 to 15 एज, इस तरीके का जो ग्रुप बनाया जाता है उसमें जो डाटा इकट्ठा किया जाता है इसको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, वी में कंडेंस डाटा